वो ऊपर नहीं हो सकता, थोड़ा ऊपर कर लो। सूरह फातिहा की इल्तिमास है शुहदाए इस्लाम, शुहदाए मिल्लत जाफरी और तमाम मरहूमीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील के लिए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इस मजलिस की कबूलियत के लिए बारे दीगर सलावात औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आले बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलद ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अज़ान मोहतरम, शुक्र अदा करते हैं बारी ताला का कि जिसने हम सबको अज़ादाराने सैयदुश्शुहदा में शुमार फरमाया। और अज़ादारी सैयदुश्शुहदा एक ऐसी दानिशगाह है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि नस्ल दर नस्ल इसमें साहिबाने इल्म व फ़ज़ल आकर हम जैसे लोगों को मारिफत खुदा और मारिफत दीन का दर्स देते हैं। अज़ादारी सैयदुश्शुहदा ज़ान गिरामी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक इतनी मुनज़्ज़म यूनिवर्सिटी है कि इसकी मिसाल दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हर साल, बल्कि मैं यूं कहूं पूरे साल, अज़ादारी सैयदुश्शुहदा अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे ज़माना गुजरता चला जा रहा है वैसे वैसे लोगों में हुसैन इब्न अली का शऊर भी बढ़ता चला जा रहा है, हुसैनियत का शऊर बढ़ता चला जा रहा है। तो ज़ान गिरामी जैसे जैसे हुसैनियत का शऊर बढ़ रहा है वैसे वैसे गम हुसैन भी बढ़ता चला जा रहा है और अज़ादारी में इजाफा हो रहा है, बरकत हो रही है। लिहाजा पहले बड़ी महदूद मजालिस होती थी अगर आपको याद हो, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल मजालिस होती हैं। और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारी नौजवान नस्ल के लिए, खुसूसन मैं अर्ज़ करूँ अज़ान मोहतरम के इस मादियत के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस इंटरनेट के दौर में और फहाशी और उरियानी के तमाम तर वसाइल की मौजूदगी में
हुसैन इब्ने अली की आज़ादारी कितनी बड़ी नेमत है हमारी नौजवान नस्ल के लिए कि जब नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बिगाड़ा जा रहा होता है तो वहाँ मिंबर हुसैन के ज़रिए से उन्हें हिदायत मिल जाती है। ये हुसैन हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह नहीं होने देता। हिदायत का चराग है ना हुसैन अज़ान गिरामी, हिदायत का चराग है। ये चराग जलता रहेगा। लाख जुल्मात की आंधियां चलें, लाख यजीदान वक्त हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश करें, लेकिन अज़ान गिरामी वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हुसैन इब्ने अली की शमा रोशन है अज़ान गिरामी, और हमेशा हिदायत का चराग बनती रहेगी उन सब के लिए जो हिदायत चाहते हैं। एक दफ़ा दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अहलु ज़िक्र महवर दीन हमारी मजलिस का उन्वान, और जिस आयत को हमने सरनामा कलाम करार दिया है अज़ान मोहतरम, यह आयत सूरह नहल की आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया की आयत नंबर 7, दोनों में ये आयत आई है। बयानी एक जैसी आयत। इस दो दफ़ा के आने से इस आयत की अहमियत का पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि साहिबान ईमान अहले ज़िक्र को पहचान जाएं कि अहले ज़िक्र कौन है। कुरान मजीद पुकार कर कह रहा है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम सवाल करो, फसलू अहल ज़िक्र, तुम सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। अगर जाहिल हो तो तुम्हें अहले ज़िक्र के पास आना पड़ेगा ताकि तुम इल्म हासिल कर सको। ज़ाने मोहतरम, ये कुल्ली कायदा भी है और अक़ली कानून है, फितरत का तकाजा है कि हर जाहिल इंसान किसी आलिम के पास जाता है अपना कोई भी मसला हल करने के लिए। दुनिया के किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक हो और आपका काम किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, तो आप अगर किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है तो आप एक्सपर्ट के पास जाकर उससे अपना मसला हल करवाते हैं। अगर आपकी जूती टूट जाए तो अगर आपको खुद से सीना नहीं आता, आप एक्सपर्ट नहीं है जूते सीने के, पैबंद लगाने के, तो आप मोची के पास जाते हैं। मोची से कहते हैं भाई मेरा जूता टूट गया है, सी दो। तो मामूली से जूते का सीना भी ज़ाने गिरामी बाज़ दफ़ा एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, खुद से इंसान नहीं सी सकता। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको किसी मेमार के पास जाना पड़ेगा, किसी इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा, किसी ठेकेदार के पास जाना पड़ेगा कि मुझे घर बनाना है, मुझे घर बनाना नहीं आता। बस आप घर बनाने में और तामीर के मसले में आप जाहिल हो, आप रुजू करते हो किसी आलिम से, किसी एक्सपर्ट से, किसी स्पेशलिस्ट से। ज़ाने मोहतरम, दुनिया के हर शोबे में इसी तरह से है। काफिर हो या मुशरिक हो, मुल्हिद हो, खुदा के वजूद का इनकार करने वाला हो, लेकिन इस अक़लानी उसूल के ऊपर सब अमल करते हैं। लेकिन अजीब बात है ज़ाने गिरामी कि बाज़ दफ़ा हम इस कदर गैर मंतकी हो जाते हैं कि दुनिया के हर शोबे में हम माहिरीन से रुजू करते हैं, एक्सपर्ट से रुजू करते हैं और एक्सपर्ट से अपना मसला हल करवाते हैं। लेकिन दीन के मामले में बाज़ दफ़ा हम कहते हैं हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं, हमें किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं, हमसे बड़ा स्पेशलिस्ट कौन है। तो हर एला मेला, हर ऐसा इंसान जिसको दीन की अलिफ बे नहीं आती, वो भी कहने लगता है कि जनाब मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं। हाँ, जिसे अदबियात अरब ना आती हो, जिसे हदीस का इल्म ना आता हो, जिसे कुरान का इल्म ना आता हो, जिसे तफसीर का इल्म ना आता हो,
अज़ान मोहतरम, जिसने मंतिक नहीं पढ़ी, जिसने फ़लसफ़ा नहीं पढ़ा, जिसने कुरान और सुन्नत को ना पढ़ा हो, जिसे कुछ नहीं आता, वो दीन के बारे में फतवे जारी करता है ना भाई आपके सामने। तो ये क्या इलॉजिकल आपका तरीक़ेकार है कि दुनिया के हर मसले में आप एक्सपर्ट से रुजू करते हो, लेकिन दीन के मसले में आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। मैं यूं कहूं अज़ान गिरामी कि मेडिकल का इल्म आप देखो किस कदर कीमती इल्म है, उसकी कदर कीमत है, एक डॉक्टर की एक वैल्यू समझी जाती है माशरे के अंदर। और डॉक्टर अगर प्रोफेसर है अज़ान गिरामी तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है। भाई क्यों होती है उसकी वैल्यू? किताबें मौजूद हैं मेडिकल की, मोटी मोटी किताबें मौजूद हैं, लेकिन हम उन मोटी मोटी किताबों से मसले को निकाल कर अपना इलाज नहीं करते। किताबें तो मिल रही है ना भाई मार्केट में, तवज्जो है ना मेरी तरफ जाने गिरामी, मार्केट में मेडिकल की किताबें मिल रही हैं। भाई जाओ, जाकर खरीदो और खरीद कर अपना ऑपरेशन खुद कर लो, खुद ही उसमें से दारू दवा ढूंढो और अपना इलाज खुद कर लो। तो आप कहोगे कि भाई मुझे तो मेडिकल का इल्म ही नहीं आता, मैंने तो मेडिकल साइंस पढ़ी ही नहीं, मुझे तो तबाबत की अलिफ-बे नहीं आती, तो मैं अपना इलाज कैसे करूंगा? ना मैं उससे दवाई निकाल सकता हूं, ना मैं उससे ऑपरेशन कर सकता हूं। बस मुझे किसी तबीब की जरूरत है, मुझे किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत है कि जो मेरा ऑपरेशन कर दे और मुझे दवाई तजवीज कर दे। तो मैं यहां कहूंगा ज़ानी गिरामी, वो किताबें कि जिन्हें गैर मासूम ने लिखा है, आप उन किताबों को पढ़कर अपना ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो वो किताबें जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस पर मुश्तमिल हो। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से दुरूद भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तो जाने गिरामी, वो किताबें कि जो अहादीस रसूल और आले रसूल पर मुश्तमिल हो, कि जिनका कायल कोई गैर मासूम नहीं है बल्कि मासूम है, हुज्जत खुदा है, तो उनकी अहादीस को हम इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही बगैर एक्सपर्ट बने उस इल्म के हम वैसे ही फतवे जारी करना शुरू कर देंगे, नजरिया पर्दाजी करना शुरू कर देंगे, हम थ्योरिस्ट बन जाएंगे इस्लाम के और अपना नजरिया देना शुरू कर देंगे। नहीं अज़ान मोहतरम, ऐसा नहीं है। जब आम मेडिकल की किताब पढ़े बगैर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी अहादीस पढ़े बगैर और उनके इल्म के उसूलों को जाने बगैर, इल्म की बुनियादों को जाने बगैर, जान मोहतरम, आप इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को इतनी आसानी से समझ नहीं सकते। अरे ये तो वो अहादीस हैं, इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी कानों को हाथ लगाते हैं। रिवायत है कि इन अहादीस को कोई नहीं समझ सकता मगर अल्लाह ने जिसके दिल का इम्तिहान लिया हो या जो मलक मुकर्रब हो। आम फरिश्ते भी आइम्मा के इल्म तक नहीं पहुंच सकते जाने गिरामी, तो यकीनन हमारे और आपके लिए किस कदर मुश्किल है जाने गिरामी। तो कम से कम इतना है कि इंसानी अक्ल में जितना इल्म समा सकता है गैर मासूम की अक्ल में, उतना तो कम से कम कोशिश करें ना। अरबी आती हो, फारसी आती हो, अदबियात अरब पढ़ा हुआ हो, ठीक है ना, हदीस का इल्म पढ़ा हुआ हो, कुछ मंतिक पढ़ी हुई हो, इल्म रिजाल कुछ पढ़ा हो, पता हो भाई कि रावी कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, रावियों के बारे में कुछ तो इंसान को पता हो,
तो जाने गिरामी हमारी बात कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन मैं सिर्फ ये मतलब समझाना चाहता हूँ कि दीन के लिए भी हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है। हमें अपने जहन में इस बात को बिठाना चाहिए। जाने गिरामी अफसोस के साथ आज हमारी नौजवान नस्ल को अजीब व गरीब मैसेज दिया जा रहा है कि हमें किसी आलिम की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफ़ी। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, हमारे लिए इमाम ज़माना काफ़ी है। भाई इमाम ज़माना अगर आपका डायरेक्ट उनसे राबता है तो बड़ी अच्छी बात है। भाई किसी के पास फ़ोन नंबर अगर हो इमाम ज़माना का तो मुझे भी दे दे भाई। अगर कोई तरीक़ेकार आपके पास हो डायरेक्ट इमाम ज़माना से सवाल जवाब करने का तो भाई हम गरीबों को भी बता दें। बहुत सारी चीज़ों का इल्म हमें नहीं होता तो हम डायरेक्ट इमाम ज़माना से पूछ लें। भाई इतने लंबे चौड़े मसाइल की क्या ज़रूरत है कि हम किसी की तकलीद करें और जाके इल्म हासिल करें। डायरेक्ट इमाम ज़माना से रब्ता करें, मसला हल हो जाएगा। तो अज़ान गिरामी रिवायत में है जो शख्स भी मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दावा करे उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता जो कहे कि मेरा डायरेक्ट इमाम ज़माना से राब्ता है, मैं तो इमाम ज़माना से सारे मसले हल कर लेता हूँ। जाने मोहतरम, गैबत का तो मतलब यही है कि इमाम सामने नहीं है, पर्दे के पीछे है। इमाम सामने नहीं है, इमाम से डायरेक्ट आप राब्ता नहीं कर सकते। लिहाजा इमाम से अगर आप राबता करना चाहते हैं जाने गिरामी तो कई वास्तों से और मुख्तलिफ ज़राए से हो सकता है। डायरेक्ट इंसान इमाम ज़माना से राब्ता नहीं कर सकता। यही मतलब है गैबत का। वाइल्ला गैबत और हुजूर में फ़र्क क्या है? तवज्जो है ना जाने गिरामी, गैबत और हुजूर में फ़र्क क्या है? हुजूर का मतलब ये होता है कि मेरे सामने इमाम खड़े हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ। गैबत का मतलब ये होता है कि मैं इमाम को देख ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ पर हैं। लिहाजा अज़ान गिरामी बस इमाम ज़माना ने गैबत कुबरा के अंदर एक हमें निज़ाम दिया है और वो निज़ाम क्या है? वो यही कुरानी निज़ाम है, फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम जाहिल हो, नहीं जानते, तो अहले इल्म से रुजू करो, अहले इल्म से रुजू करो, मुज्तहिदीन किराम से रुजू करो, मराजे किराम से रुजू करो। अगर तुम इल्म नहीं रखते तो अहले इल्म से रुजू करो ताकि तुम्हारा मसला हल हो सके। एक दफ़ा दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जाने मोहतरम, ये बड़ा सादा सा मसला है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि बिलाखिर इसको इतना पेचीदा क्यों कर दिया जाता है। नॉन एक्सपर्ट को एक्सपर्ट से रुजू करना, इसे तकलीद कहते हैं। इसके अलावा कुछ और तकलीद है? कोई मुझे अगर इसके अलावा कोई तारीफ बता दे। नॉन एक्सपर्ट का, नॉन स्पेशलिस्ट का स्पेशलिस्ट से रुजू करना, एक्सपर्ट से रुजू करना और अपना मसला हल करना, यह तकलीद है। ये एक अकली है, फितरी है, कुरानी है, शरई है, आइमा अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है। इसमें इतनी बहस करने की क्या ज़रूरत है भाई? ना इस पे लड़ने की ज़रूरत है, ना इख्तिलाफ करने की ज़रूरत है। एक अकली और फितरी मसला है। बस अज़ान गिरामी आगे बढ़ते हैं। कुरान कह रहा है फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुम इल्म नहीं रखते। अज़ान गिरामी इस आयत के शान नुज़ूल के हवाले से तफसीर नमूना और तफसीर नूरुस सकलैन, तफसीर अल मीज़ान, बहुत सारी अहादीस के अंदर इसकी तफसीर इस तरह से बयान हुई है। मैं खुलासा बयान करता हूँ कि मुशरिकीन मक्का, तवज्जो है ना जाने के मेरी तरफ, अब जिन जिन की तवज्जो है आखिर तक, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जाने गिरामी सलवात के बारे में 8वें इमाम हजरत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से अगर कोई शख्स अपने बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा अदा न कर सके तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजे। तो ये मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजना क्या है?
ये तमाम के तमाम बड़े से बड़े गुनाह की इमारत को मुनहदिम कर देता है। अल्लाह अकबर। एक सलवात आपकी बड़ी से बड़े गुनाह की इमारत कितनी बुलंद क्यों ना हो जाए, एक सलवात उन तमाम गुनाहों को मुनहदिम कर देती है। तो जाने मोहतरम, सलवात को हमें छोटा जिक्र नहीं समझना चाहिए। कहने को तो जुमले में एक बहुत छोटा सा जिक्र है, लेकिन जानी गिरामी बड़े बड़े उरफा ये कहते हैं कि इसमें आजम है सलवात, इसमें आजम है सलवात। सलवात अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है, याद रखिएगा। तो सलवात से बड़ा कोई जिक्र ही नहीं है, याद रखिएगा। आकर लोग पूछते हैं ना कि भाई हम बीमार हैं, तंगी है, फ़क्र है, फाका है, न जाने क्या क्या मसाइल हैं, घर में बीमारियां आई हुई हैं। तो जाने गिरामी लोग जिक्र पूछते हैं, तो मैं अर्ज करूँ जाने गिरामी मैं नहीं बल्कि आइमा इत्हार अलैहिस्सलाम की रिवायात हैं और उरफा ये कहते हैं कि हर मसले का हल सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो जान मोहतरम, इस आयत के शान नुज़ूल के हवाले से जो तफासीर के अंदर है उसको खुलासा मैं बयान कर रहा हूं, और वो ये है कि मुशरिकीन मक्का रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और आकर कहा कि हम आपको नबी नहीं मानते, हम आपको रसूल नहीं मानते। कहा भाई क्यों? कहा देखो, रसूल तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमसे मुख्तलिफ हो। हाँ, रसूल कैसा होना चाहिए? हमसे मुख्तलिफ होना चाहिए। भाई मसलन कैसे होना चाहिए? कहा कम अज कम नबी को फरिश्ता तो होना चाहिए ना, फरिश्ता होना चाहिए। अगर तुम हमारी तरह खाते हो, हमारी तरह पीते हो, हमारी तरह चलते हो, हमारी तरह सोते हो, हमारी तरह तुम्हें दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो फिर तुम में और हम में फर्क क्या हुआ? तुम में और हम में फर्क क्या हुआ? लिहाजा तुम्हें बशर नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें क्या होना चाहिए? मलक होना चाहिए, तुम्हें फरिश्ता होना चाहिए। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, ये तकरीबन आप कह सकते हैं हजरत आदम से लेकर हर नबी को इस जाहिलाना सवाल का जवाब देना पड़ा। हर नबी ने आकर इस मसले को फेस किया। क्यों? इसलिए कि इंसानी नफ्सियात क्या है? इंसानी नफ्सियात ये कि हम जिससे हिदायत लेना चाहते हैं उसे हम मा फौकुल खिलकत या मा फौकुल फितरत मखलूक देखना चाहते हैं। अच्छा, ये जान मोहतरम एक तरह से फितरी तकाजा भी है, और अगर इसके अंदर इफरात पैदा हो जाए तो ये एक जाहिलाना बात भी है। यानी एक अगर इसको एतदाल में रखा जाए इस मसले को, तो ये एक आलिमाना बात है, एक फितरी तकाजा है कि आप जिससे हिदायत लेना चाहते हैं उस हादी को अपने जैसा नहीं होना चाहिए। अगर मुझ जैसा जाहिल होगा तो फिर वो हादी कैसे होगा? हाँ जी, अगर वो मुझ जैसा होगा तो जाने गिरामी फिर मैं उससे हिदायत क्यों लूंगा? अगर उसके अंदर कोई कमालात ना हो, उसके अंदर कोई फजाइल ना हो, अगर उसका इल्म मेरे बराबर हो और उसका इल्म लामहदूद ना हो, तो मैं उससे क्यों हिदायत लूंगा भाई? क्यों रुजू करूंगा उससे? तो फिर मैं और वो तो बराबर हैं। तो अगर ये फितरत इंसानी का तकाजा हो, अगर ये नफ्सियात इंसानी का तकाजा हो, तो ये बड़ा इल्मी नुक्ता भी है, फितरी नुक्ता भी है, इंसान की नेचर भी इसका तकाजा करती है। लेकिन अज़ान गिरामी, अगर इसके अंदर इफरात पैदा हो जाए कि इंसान ये कहने लगे कि मुझे हादी ऐसा चाहिए कि जो मुझ जैसा गोश्त पोस्ट का इंसान न हो, इंसानी तकाजे ना रखता हो, बल्कि मा फौक़े बशर हो, तो
गिरामी, अगर ये तकाजा होगा तो इससे बड़ी जहालत कोई नहीं हो सकती। क्यों अज़ान मोहतरम? इस वजह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया को जो भेजा है, तो वो जो है ना अज़ान गिरामी मेरी तरफ, अल्लाह ने अंबिया किराम को जो भेजा है, हादियान बरहक को जो भेजा है, इसी खाकी लिबास में भेजा है, इसी जसद खाकी में भेजा है, बशर बनाकर भेजा है। अगर वो बशर ना हो तो फिर अज़ान गिरामी मेरे और आपके लिए हादी, नबी, रसूल और इमाम मासूम, अगर वो बशर ना हो तो फिर मेरे और आपके लिए आइडियल कैसे होगा? है जी, मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूं। अगर नबी फरिश्ता होता तो मेरे और आपके लिए आइडियल कैसे होता? भाई फरिश्ता तो गैर मादी चीज है, ना उसको सुई चुभती है, ना उसे तलवार का कोई वार असर कर सकता है, ना जंग में उसको कोई प्रॉब्लम है, ना उसको हिजरत की कोई टेंशन, ना फिरौन से मुकाबला है जी, ना यजीद से कोई सरोकार। भाई फरिश्ता तो फरिश्ता होता है ना, वो मा फौक़े बशर है। अल्लाह ने उसको ऐसी ताकत अता फरमाई है जो आम इंसानों के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। लिहाजा उसको तकलीफ भी नहीं होती किसी चीज की, वो मादा तो है नहीं। लिहाजा जब वो मादा नहीं है, नूरानी मखलूक है, सिर्फ नूर ही नूर है उसके अंदर, तो वो हमारे और आपके लिए कैसे आइडियल हो सकता है? हमारे लिए तो वो आइडियल हो सकता है कि जब मैदान जंग में जाए और उसे ज़रबत लगे तो उसे भी वैसे ही तकलीफ हो जैसे मुझे और आपको तकलीफ होती है। तो वो जो है ना अज़ान गिरामी, जैसे मुझे और आपको तकलीफ होती है ऐसे ही उसको भी तकलीफ हो। कभी उसको हिजरत करनी पड़े, कभी जिंदान में डालना पड़े, कभी सूली पे लटकना पड़े, कभी तलवार के जख्म से शहीद हो जाए, कभी जहर से मसमूम हो जाए। जान मोहतरम, ऐसा हादी कि जो बशरियत के लिबास के अंदर हो, वो तो मेरे और आपके लिए आइडियल हो सकता है। मैं उसके पीछे चल सकता हूं, मैं उसे उसवा बना सकता हूं, लेकिन फरिश्ते को उसवा नहीं बना सकता। उसवा का मतलब क्या है? यानी उसके पीछे पीछे चलना। तो भाई जब एक फरिश्ता जो नूरानी मखलूक है, जो बशरियत का कोई हिस्सा उसके अंदर मौजूद नहीं है, जब वो मा फौक़े बशर है तो मेरे लिए आइडियल कैसे हो सकता है? मेरे बच्चों की समझ में आ रही है ना बात? भाई आइडियल वो होगा कि जो बज़ाहिर बशर होगा। बस ये इतनी सी बात है ज़ाने गिरामी। तो मुशरिकीन मक्का आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, आप तो हम जैसे बशर हैं, तो फिर आपका कमाल क्या है? और दूसरी बात ये कि मोहम्मद, अगर आप नबी हैं तो आपके पास ये कुदरत होनी चाहिए कि आप कहते हो भाई शराब ना पियो, आप कहते हो झूठ ना बोलो, आप कहते हो सच बोलो, आप कहते हो कि कोई गलत काम ना करो, हराम काम अंजाम ना दो। तो अगर मोहम्मद तुम नबी हो तो तुम्हारे पास इतनी ताकत और कुदरत होनी चाहिए कि तुम एजाज से, यानी मौजज़े के जरिए से, अपनी ताकत के जरिए से, अपनी मानवी ताकत के जरिए से हमें गुनाहों से रोक दो। है जी, कितना आसान सा नुस्खा रसूलुल्लाह को दे रहे हैं कि अगर तुम मोहम्मद नबी हो तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और हमें गुनाहों से रोक दो। अगर तुम हमें ये काम कर सकते हो कि हम झूठ ना बोल पाएं, झूठ बोलना चाहते हैं लेकिन ना बोल पाएं, चोरी करना चाहते हैं चोरी कर ना पाएं, हम किसी पर जुल्म करना चाहते हैं जुल्म ना करने पाए। तो आप सोचें जाने गिरामी, अगर ऐसा हो जाता तो कितना आसान हो जाता, फिर मुझे और आपको तो कोई ज़हमत ही ना होती ना। फिर तो अज़ान मोहतरम सारे मसले हल हो जाते। लेकिन अज़ान गिरामी, ये दोनों उनके तकाज़े इंतहाई जाहिलाना है। देखिए ज़ान मोहतरम, इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाइख्तियार बनाया है, बाइख्तियार बनाया। इन्ना हदैनाहु सबील,
इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि देखो हमने तुम्हें हिदायत का रास्ता बतला दिया है, ये रास्ता है सिरात मुस्तकीम, ये जलालत का रास्ता है, ये गुमराही का रास्ता है, हमने तुम्हें बता दिया। चलना हिदायत के रास्ते पर तुम्हें अपने इख्तियार से है। तवज्जो है ना ज़ाने गिरामी मेरी तरफ? तुम्हें अपने इख्तियार से मेरे रास्ते पर चलना है, शैतान के रास्ते को छोड़ना है, गुमराही के रास्ते को छोड़ना है और हिदायत के रास्ते को मुंतखब करना है। ये इख्तियार के साथ है, इजबार के साथ नहीं है। जबरदस्ती मैं तुम्हें हिदायत के रास्ते पर नहीं चलाऊंगा, बल्कि तुम्हें अपने इरादे के साथ चलना है। क्यों भाई इरादे के साथ क्यों चलना है? इसलिए इरादे के साथ चलना है, इख्तियार तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम मस्जूद मलाइका करार पाओ, ताकि तुम मस्जूद मलाइका करार पाओ। मलाइका अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो अल्लाह चाहता है वो करते हैं ज़ाने गिरामी। हाँ, इंसान वो मखलूक है कि जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाकी भी बनाया है, नूरानी भी बनाया है। इंसान अपने इरादे से नूर की तरफ हरकत कर सकता है, अपने इरादे से बुराई की तरफ भी हरकत कर सकता है। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहता है कि हर इंसान को आजमाइश में डाला जाए, हर इंसान का इम्तिहान लिया जाए, उसे इख्तियार दिया जाए। चाहे तो जन्नत की तरफ जाओ, चाहे तो जहन्नुम की तरफ जाओ, चाहे तो हिदायत हासिल करो, चाहे तो जलालत व गुमराही हासिल करो। करबला के मैदान में ज़ाने गिरामी सबको इख्तियार था, हुसैन इब्ने अली ने सबको इख्तियार दे दिया था। चाहो तो यजीदियत का रास्ता इख्तियार करो, चाहो तो हुसैनियत का रास्ता इख्तियार करो, ये सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अगर हुसैनियत की तरफ आओगे तो अली अकबर की तरह, हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह, अब्बास अलमदार की तरह हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और जन्नत तुम्हारी कदमों में होगी। लेकिन अगर कूफे वाले बन जाओगे तो फिर जहन्नुम तुम्हारा मुकद्दर है। ज़ाने गिरामी इंसान का इख्तियार है। किसी नबी ने आकर आज तलक किसी इंसान को मजबूर नहीं किया, किसी इमाम मासूम ने आज तलक किसी इंसान मोमिन को मजबूर नहीं किया है, बल्कि इंसान को इख्तियार दिया है। चाहो तो हिदायत हासिल करो, चाहो तो गुमराही हासिल करो। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें नहीं मालूम कि नबी कैसा होना चाहिए और तुम कहते हो कि बशर नहीं होना चाहिए और उसका इतना इख्तियार होना चाहिए। इख्तियार तो है नबी के पास, नबी चाहे और इमाम मासूम चाहे तो आपके दिल को अपने कब्जे में कर ले, आप कोई गलत काम ना कर सके। लेकिन अल्लाह का हुक्म यह है कि नहीं, इंसानों को इख्तियार देना, इंसानों को इख्तियार देना। भाई मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ान मोहतरम, भाई वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर लोगों के दिलों को अपने कब्जे में कर लेते, भाई विलायत तकवीनी यही है ना। विलायत तकवीनी का माना क्या है? विलायत तकवीनी का माना है, इंशाअल्लाह मौका मिला तो हम अगली मजालिस के अंदर अर्ज करेंगे अज़ान गिरामी कि विलायत तकवीनी ये है कि कायनात का सारा निज़ाम अल्लाह ने इमाम मासूम के हाथ में दिया है। हुज्जत खुदा के हाथ में पूरी कायनात का निज़ाम है। अगर इमाम चाहे तो मौजज़े के जरिए से, अपने कुदरत मानवी के जरिए से, ताकत मानवी के जरिए से दोस्त दुश्मन सब के इरादों को अपने हाथ में ले सकता है। कोई यजीद, कोई अमीर शाम, कोई मरवान, कोई वलीद, बनो उमैया, बनो अब्बास क्या बेचते हैं ज़ाने गिरामी? उनकी कोई हैसियत नहीं है। इमाम मासूम की ताकत के मुकाबले में किसी की कोई ताकत नहीं है। ज़ाने गिरामी
जिसकी ताकत अल्लाह की ताकत हो, जिसकी ताकत अल्लाह की ताकत हो, और जो मशीयत इलाही का नमूना और मिसदाक हो, जाने गिरामी उससे दुनिया की कोई ताकत टकरा नहीं सकती। लेकिन अल्लाह ने अली को यह हुक्म दिया है कि या अली, आपने अपने मौजज़े को हर जगह इस्तेमाल नहीं करना, कुदरत मानवी और ताकत मानवी को हर जगह इस्तेमाल नहीं करना। वल्लाह अगर अली चाहते तो जाने गिरामी जो गदीर में जिस चीज़ का ऐलान हुआ था, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीउन मौला, तो जाने गिरामी कोई इससे मुंह मोड़ सकता था? मुझे बताइए, अली की विलायत से कोई शख्स मुंह मोड़ सकता था? अगर जनाब ज़हरा ये इरादा कर लेती कि उस जमाने के मुसलमान आले रसूल की मुखालफत ना करें, तो जनाब ज़हरा का एक इरादा काफी था, एक इरादा काफी था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब ज़हरा, उनकी औलाद को, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके अहले खाना को मना किया था जाने गिरामी। और हर नबी को यह हुक्म है, हर इमाम को यह हुक्म है कि आपने मौजज़े से काम नहीं लेना। चूंकि आप कौन है? आप आइडियल है ना, इंसान का आइडियल है, नमूना है, बशरियत के लिए नमूना है, उसवा है। लिहाजा आपने नेचुरल तरीके से आगे बढ़ना है। जैसे एक आम इंसान अपनी तहरीक को लेके आगे बढ़ता है और मुख्तलिफ पेचो खम आते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ मुश्किलात आती हैं, इसी तरह से या अली और ए आइमा मासूमीन, आपने बड़ी नेचुरल तरीके से, नेचर के मुताबिक अपनी नहजत को लेकर आगे बढ़ना है, ताकि लोगों की आजमाइश हो सके और पता चल सके कि कौन अली वाला है और कौन अली का मुखालिफ है। एक दफा दुरूद भेजें या अली, एक दफा दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जाने गिरामी इस आयत के अंदर कह रहा है कि फसलु अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें नहीं पता भाई कि नबी को कैसा होना चाहिए, तो अहले इल्म से पूछो कि नबी को कैसा होना चाहिए। अब इसमें मुख्तलिफ रिवायात हैं जाने गिरामी, और कहा गया कि भाई अहले इल्म से मुराद यहाँ पर मसीही हैं, मसीहियों से पूछो, यहूदियों से पूछो। चूँकि बहरहाल वो इस्लाम के तो मुखालिफ हैं, लेकिन उनको ये तो मालूम है ना कि उनके जो अंबिया आए थे वो बशर की सूरत में आए थे। हज़रत मूसा हो, हज़रत ईसा हो, वो सब के सब कौन थे? बशरियत के लिबास में आए थे। लिहाजा उनसे जाकर पूछो। तो ये जाने गिरामी उसकी शान नुज़ूल। और अब जितना वक्त है हम अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं जाने गिरामी। अब ये जो कहा गया कि फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले जिक्र से पूछो अगर तुम नहीं जानते। तो भाई ये जिक्र क्या चीज है, जिक्र का माना क्या है? तो जाने मोहतरम, जिक्र का माना जो लुगतदानान ने बयान किया, कहा कि जिक्र यानी याद दिलाने वाली चीज। तो जो है ना जाने गिरामी, जिक्र क्या है? जिक्र यानी याद दिलाने वाली चीज, कोई भी चीज हो जो याद दहानी करवाए। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तन्फ़उल मुमिनीन, मोमिनीन को क्या करो? तज़क्कुर दो, याद दहानी करवाओ। तज़क्कुर कहते हैं ना, ये उसी से तज़क्कुर, जिक्र से, कि मोमिनीन को याद दहानी करवाओ। किस चीज की? अल्लाह की याद दहानी करवाओ। नमाज याद दहानी है किसकी? अल्लाह की, कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं जाने गिरामी नमाज के अंदर। मजलिस हुसैन याद दहानी है, जिक्र है किस चीज की? इस चीज की कि हम हुसैन की तरफ रुजू करते हैं, हुसैन हमें याद आ जाते हैं, हुसैन का मिशन याद आ जाता है, हुसैन का रास्ता और मकसद याद आ जाता है। तो ये मजलिस क्या है? ये मजलिस हुसैन जिक्र है जाने गिरामी। हम वैसे भी कहते हैं जिक्र हुसैन, हाँ जी, यानी याद दहानी है हुसैन इब्ने अली की। एक दफा मौला की जात पर बुलंद आवाज से दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फसलु अहल जिक्र यानी उनसे रुजू करो
कि जो याद दहानी करवाने वाले हैं, और इसका माना मुफरदात राग़िब में जानी गिरामी हाफजे के भी है, हिफ्ज़ करने के माने में हाफजा, और इल्म के माने में भी लिया गया है इसे। तो अब सवाल यह है जानी गिरामी कि ये अहले ज़िक्र कौन है और ज़िक्र कौन है, ज़िक्र क्या है और अहले ज़िक्र कौन है। आज थोड़ा सा मैं इसको बयान करता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो कल इसे हम जरा तफसील के साथ बयान करेंगे। ज़िक्र क्या है और अहले ज़िक्र कौन है। पहली बात तो हमें यह जान लेनी चाहिए जानी गिरामी कि कहा गया फसअलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम नहीं जानते, अगर तुम इल्म नहीं रखते तो अहले ज़िक्र से सवाल करो। अच्छा, पहली बात तो यह है जानी गिरामी कि ये जो कहा गया फसअलू अहल ज़िक्र, अच्छा इसमें कोई क़ैद व शर्त तो नहीं लगाई ना, ये तो नहीं कहा गया कि भाई फला इल्म के मुताल्लिक़ सवाल करो, फला शोबे के मुताल्लिक़ सवाल करो। तवज्जो है मेरी तरफ या नहीं है जान गिरामी? ये नहीं कहा गया कि किस शोबे के मुताल्लिक़ सवाल करो, बल्कि मुतल्लक़न हुक्म दिया जा रहा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम इल्म नहीं रखते किसी चीज के बारे में भी, किसी शोबे के बारे में भी, दुनिया के किसी मसले के बारे में भी अगर तुम इल्म नहीं रखते तो फसअलू अहल ज़िक्र, बस तुम्हें चाहिए कि अहले ज़िक्र से राबता करो। हाँ जी, तवज्जो है ना जान गिरामी, अहले ज़िक्र से राबता करो, अहले ज़िक्र से सवाल करो। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम किसी भी दुनिया के शोबे के बारे में नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से राबता करो। अच्छा, पहली बात तो ये समझ में आ गई कि ये किसी खास महदूद मसले के अंदर सवाल नहीं है। वो शान नुज़ूल अपनी जगह पर जाने गिरामी, लेकिन खाली शान नुज़ूल महदूद नहीं करता आयत को। आयत का एक कुल्ली और मुतलक हुक्म भी होता है हर आयत का जाने गिरामी। हम उस मुतलक हुक्म की बात कर रहे हैं। मैं बाज़ रिवायात आपके सामने पेश करूंगा कि कहा गया कि फसअलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से पूछो किसी भी शोबे के मुताल्लिक़ सवाल हो। इसको महदूद नहीं किया गया नबूवत के बारे में, रिसालत के बारे में, कुरान के बारे में, तौहीद के बारे में नहीं, जिस मसले के बारे में भी अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे, वो तुम्हें जवाब देंगे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जाने मोहतरम के सवाल ये जो कहा गया फसअलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से पूछो, अहले ज़िक्र से पूछो। तो भाई कब तक पूछो, कब तक पूछो? आया ये हुक्म, ये जो वाजिब हुक्म दिया जा रहा है फसअलू अहल ज़िक्र, सवाल करो अहले ज़िक्र से, तो जाने मोहतरम ये आया 1400 साल पहले के लोगों को हुक्म दिया गया है, जिस ज़माने में अंबिया नाजिल होते थे, जिस ज़माने में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का दावा किया था। बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा आया 1400 साल पहले जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का दावा किया था, तो ये उस वक्त के लोगों को कहा गया फसअलू अहल ज़िक्र या नहीं है जाने गिरामी? इस आयत का इतलाक बतला रहा है और आयत का कुल्ली हुक्म बता रहा है कि ये फ़कत 1400 साल पहले के लोगों को हुक्म नहीं दिया जा रहा, बल्कि कुरान अबदी किताब है, इसके अहकामात अबदी हैं। बशरियत चाहे 1400 साल पहले की हो, चाहे आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में हो, चाहे इससे ज़्यादा इंसान पेशरफ कर जाए, ता क़यामत कुरान के अहकाम बाकी रहते हैं जाने गिरामी। बस कुरान 1400 साल पहले के इंसान को नहीं कह रहा, बल्कि आज टेक्नोलॉजी के ज़माने के इंसान को भी कह रहा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर इल्म नहीं रखते तो अहले ज़िक्र से सवाल करो। तो बस यहां से हम नतीजा लेते हैं जाने गिरामी। वो नतीजा क्या है?
एक तो नतीजा ये है कि अहले जिक्र कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उनका इल्म इतना वसी है कि दुनिया के तमाम शोबों के ऊपर हावी है। दुनिया के तमाम शोबों के ऊपर हावी है। पहली बात तो हमें यह समझ में आ गई, उनका इल्म महदूद नहीं है, लामहदूद है। एक बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात जो हमें और आपको समझनी है जाने गिरामी, और जो हम नतीजा इससे ले सकते हैं वो क्या है, वो ये कि अहले जिक्र फकत 1400 साल पहले मौजूद नहीं थे, बल्कि अहले जिक्र आज भी मौजूद हैं, और जब तक बशरियत मौजूद रहेगी तब अहले जिक्र मौजूद रहेंगे। तो अहले जिक्र रज़ानी गिरामी ता क़यामे क़यामत मौजूद रहेंगे, ता क़यामे क़यामत मौजूद रहेंगे। चूँकि बशरियत आती रहेगी और अल्लाह का ये हुक्म उनके ऊपर लागू होता रहेगा, फसलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तो अगर अहले ज़िक्र मौजूद ना हो और अल्लाह कहे कि अहले ज़िक्र से रुजू करो, तो अल्लाह का ये हुक्म तो लग़व हो जाएगा ना, बेमाना हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई ऐसा हुक्म, लग़व हुक्म नहीं दे सकता कि जो बेमाना और बेवजन हो, नाउज़ु बिल्लाह। तो बस समझ में आया अज़ान गिरामी कि अहले ज़िक्र लामहदूद इल्म के भी मालिक हैं और हर ज़माने में भी मौजूद हैं। तो बस अब अज़ान गिरामी एक नुक्ता अर्ज कर देता हूँ कि कहा गया कि अहले जिक्र कौन हैं, कहा गया कि अहले जिक्र सहाबाए किराम हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि अहले जिक्र सहाबाए किराम हैं। तो जाने मोहतरम, ये जो मैंने आपके सामने मतलब बयान किया कि अगर सहाबाए किराम अहले जिक्र होते तो फिर उनके पास तो बड़ा वाफिर इल्म होना चाहिए था, है जी, उनके पास बड़ा वाफिर इल्म होना चाहिए था। जबकि हमने देखा तारीख के अंदर कि जब भी सहाबाए किराम से यहूदियों ने आकर सवाल किया, ईसाइयों ने आकर सवाल किया, और कोई थोड़ा सा भी मुश्किल सवाल कर लिया, तो सहाबाए किराम ने वहां पर हाथ जोड़ के कहा कि इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते, अली इब्न अबी तालिब के दर पे जाना पड़ेगा। अली इब्न अबी तालिब के। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। हाँ जानी गिरामी, रिवायात भरी पड़ी हैं, शिया सुन्नी सब नकल करते हैं इस बात को। यानी एक मुसल्लमा बात है कि अक्सर खुलफाए राशिदीन और सहाबाए किराम बहुत से इल्मी मसाइल को नहीं जानते थे। यही वजह है कि अली इब्ने अबी तालिब की तरफ उनको इरजा देते थे, उनको भेजा करते थे। क्यों? मसला है दीन का, मसला है कुरान का, मसला है तालीमात अंबिया का। तो इस तरह से उसे छोड़ा तो नहीं जा सकता। जाहिर है कि मुसलमानों की इज्जत का मसला था, इस्लामी रियासत की इज्जत का मसला था जानी गिरामी, लिहाजा बेजवाब तो नहीं छोड़ा जा सकता था। लिहाजा चाहे खिलाफत इनके पास थी, लेकिन अज़ान गिरामी बाबुल इल्म तो अली इब्न अबी तालिब की जात थी ना। तो चाहे कुछ भी कर लो, इल्म की भीख मांगने के लिए तो अली के दर पे ही आना पड़ेगा। आले रसूल जाने गिरामी वो हस्तियां हैं कि जिन्हें अल्लाह ने अपना इल्म अता फरमाया है।
तो बस यहाँ से समझ में आया जान गिरामी, इसमें कोई लंबी चौड़ी दलील देने की ज़रूरत नहीं है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, आप देखते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया भरा हुआ है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल से। वो फ़ज़ाइल जो 1400 साल से छुपाए जा रहे थे, आज सोशल मीडिया के ज़माने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुखालिफीन की ज़ुबानी बयान करना शुरू कर दिया है जी, आपके सामने है ना जान गिरामी। और यही रिवायात जो हम कभी मिंबर से बयान किया करते थे, लोग नाराज हो जाया करते थे, तो अब हमें जान गिरामी बयान करने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर यही रिवायात, यही किस्से उनकी अपनी किताबों से बयान हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ाइल अहले बैत दुनिया के अंदर जो छुपाना चाहते थे, अल्लाह ने उतना ही आश्कार कर दिया है। एक दफ़ा दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जाने मोहतरम, अगर सहाबाए किराम यहाँ पर मुराद होती तो फिर सहाबाए किराम को ये नहीं कहना चाहिए था, अगर कोई सवाल करता तो ये नहीं कहना चाहिए था कि ला अदरी, मुझे तो इल्म नहीं है, जाओ अली से सवाल करो। हाँ, और फिर ये भी कहने की ज़रूरत ना पड़ती तारीख़ में लौला अलीउन ला हलाका फुलान, कि अगर अली ना होते तो फलां भी हलाक हो जाता, फलां भी हलाक हो जाता, फलां भी हलाक हो जाता है भाई। तो ये हलाकत क्यों भाई? इस वजह से कि इल्म नहीं रखते थे। अगर इल्म रखते होते तो फिर अली की तरफ रुजू करने की क्या जरूरत थी भाई? अली की तो अल्लाह ने इज्जत दी है अली को, लेकिन बहरहाल जब आप कहते हो भाई मैं इस बात का इल्म नहीं रखता, फला से रुजू करो, तो मैं उसको गोया इज्जत दे रहा होता हूँ। तो आप जब किसी को जाने गिरामी किसी की तरफ रुजू करवाते हैं, उसकी फजीलत के कायल होते हैं तो रुजू करवाते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हुकूमत आपके पास है, लेकिन इल्म और फजल के लिए आपको दरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ ही आना पड़ेगा, उनकी फजीलत का इकरार आपको करना ही पड़ेगा। और किया है जाने गिरामी। तो पहली बात तो ये कि सहाबाए किराम इल्म नहीं रखते थे, सारे के सारे कुरान का, सारे के सारे दीन का और कायनात के तमाम शोबों से मुताल्लिक सहाबाए किराम के पास इल्म नहीं था, इसीलिए लोग अली के पास आते थे। और अली किसी सवाल के बारे में ये नहीं कहते थे कि ला अदरी, मुझे इल्म नहीं है, बल्कि मिंबर सलूनी पर बैठकर जाननशीन रसूल ये कहा करता था, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी। और दूसरी बात और आखिरी बात, मेरा वक्त ख़त्म हो गया जाने गिरामी, और वो ये कि सहाबाए किराम तो 1400 साल पहले थे ना। आज तो कोई दावा नहीं कर सकता कि भाई सहाबा मौजूद। मैंने अर्ज किया ना कि फसलु अहले ज़िक्र का एक तकाजा क्या है कि अहले ज़िक्र को हर ज़माने में मौजूद होना चाहिए। तवज्जो है ना जाने गिरामी। तो आज के ज़माने में क्या सहाबा मौजूद हैं? क्या हम उनसे रुजू करें, उनसे सवाल करें? नहीं। बस यहाँ से समझ में आया कि ये आयत जाने गिरामी सहाबाए किराम के बारे में नहीं है। अहले ज़िक्र जो है वो सहाबाए किराम नहीं है, क्योंकि हर ज़माने में सहाबा मौजूद नहीं हो सकते। 1400 साल पहले थे, आज कोई सहाबी मौजूद नहीं है जाने गिरामी। बस देखना पड़ेगा कि ये अहले ज़िक्र कौन है कि जिनका इल्म भी लामहदूद हो और जो हर ज़माने में भी मौजूद हो। और जाने मोहतरम जिक्र है, अल्लाह जब फजल देता है ना, अल्लाह जब कमालात देता है तो फिर लोग उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। और जितनी जिसकी फजीलतें होती हैं उतनी उसकी आजमाइशें भी बहुत होती हैं। और मेरा हुसैन वो हस्ती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे हुसैन से बड़ा इम्तिहान लिया है। अजीजों, आप गैरतमंद मोमिनीन हो, गैरत वाले लोग हो, अगर आपसे कहा जाए ना कि दीन की खातिर अपनी जान दे दो, तो आप में से अक्सर लोग तैयार हो जाएंगे।
ऐसे ही है ना ज़ानिगरान, अक्सर लोग तैयार हो जाएंगे जान देने के। जिंदान में जाना हो, सूली पे लटकना हो, आप में से अक्सर लोग तैयार हो जाएंगे। ये मर्दों के लिए, खुसूसन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के लिए, अली के आशिकों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है जान दे देना। शिया तो होता ही वो है कि जो हक के रास्ते पर हमेशा जान हथेली पे रखता है। ये अली वालों का शेवा है ज़ानिगरान में। पूरी तारीख मकतब तशय्यो की भरी पड़ी है हमारी कुर्बानियों से। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है ज़ानिगरामी, अगर आपसे सवाल किया जाए कि देखो तुम्हें जान भी देनी है और तुम्हें अपनी नामूस का पर्दा भी देना है, अपनी नामूस को भी कुर्बान करना। ज़ान मोहतरम, यहां हर गैरतमंद इंसान एक दफा ठहर जाएगा, लरस जाएगा कि जान तो मैं 1000 दफा दे सकता हूं, लेकिन बहन का पर्दा कुर्बान नहीं कर सकता, बेटी का पर्दा कुर्बान नहीं कर सकता। मुश्किल काम है ज़ानिगरानी, बड़ा मुश्किल काम। लेकिन मेरा सलाम हो ज़हरा के लाल पर। मदीने से चले तो अकेले नहीं चले थे, जहां अली अकबर को लिया था वहां सकीना को भी साथ लिया था। जहां अब्बास को लेकर चले वहां ज़ैनब को भी साथ लिया था। अज़ादारों, बड़ा नाजुक मरहला है, बड़ा नाजुक मरहला। अल्लाह जाने मेरी शहजादी ज़ैनब ने ये सफर कैसे काटा होगा। अज़ादारों, काफिला चल रहा है, काफिला चलते चलते चलते, आज 2 मुहर्रम है ना, काफिला चलते 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 एक दफा हुसैन का राहवार उसके कदम जम गए। हुसैन ने बड़ी कोशिश की मेरे मौला ने कि किसी तरह से घोड़ा आगे बढ़े, लेकिन घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। अज़ादारों, 2 मकामात ऐसे हैं। वैसे तो जुलजना मौला के इशारों पे चला करता था ना, लेकिन 2 मकामात ऐसे हैं कि हुसैन के घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। एक मौका वो था कि जब हुसैन खैमे से बाहर आए हैं, जुलजना पर बैठे हैं, कोई असहाब नहीं बचा था। जुलजना से कहा, जुलजना चल। अज़ादारों, जुलजना ने चलने से इनकार कर दिया। तो उस वक्त में मेरे मौला ने कहा, जुलजना, मैं जानता हूँ तू भूखा भी है, तू प्यासा भी है, लेकिन ये आखिरी सफर है। अज़ादारों, बस जुलजना चलने के लिए तैयार नहीं था ना, आप जानते हो ना। बस एक दफा जुलजना ने रोना शुरू किया, जमीन की तरफ इशारा किया। अब जो हुसैन ने मंजर देखा, क्या देखा, नन्ही सकीना जुलजना के सुमों से लिपटी हुई, जुलजना से कह रही थी, मेरे बाबा के जुलजना। बस दूसरा मरहला क्या है ज़ानिगरामी, दूसरा मरहला ये ज़मीन है कि जहां जुलजना ने चलने से इनकार किया है। ज़ादारों, बस मेरे मौला हुसैन ने बाज़ रिवायात के मुताबिक 7 सवारियां बदली हैं, 7 सवारियां बदली, लेकिन हर सवारी ने इनकार किया। बस एक दफ़ा मेरे मौला ने अब्बास से कहा, अब्बास ज़रा कबीले वालों को बुलाओ, यहाँ पर आस पास कुछ कबीले वाले हों तो उनको बुलाओ। अज़ादारों, बनी असद का कारवान आया, बनी असद के लोग आए। एक दफ़ा मेरे मौला हुसैन ने सवाल करना शुरू किया कि इस ज़मीन का नाम क्या है। अजरुकुम अल्लाह, बस आपके दिल आमादा हो गए करबला जाने के लिए। अज़ादारों, कहा कि इस ज़मीन का नाम क्या है। किसी ने कहा कि इस ज़मीन का नाम मारिया है। मेरे मौला ने कहा कि इस ज़मीन का कोई और भी नाम है। कहा, हाँ, इस ज़मीन को नैनवा भी कहते हैं। मेरे मौला ने कहा, क्या इस ज़मीन का कोई और नाम भी है। कहा, हाँ, गाज़रिया भी कहते हैं। मेरे मौला को चैन नहीं आ रहा, मेरे मौला कुछ और सुनना चाहते हैं। अज़ादारों, बस कहा कि क्या इस ज़मीन का कोई और नाम भी है। एक बूढ़ा आगे बढ़ा, कहा, युकालु लहा करबला।
अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। इसे करबला भी कहते हैं। अज़ादारों, बस मेरे मौला हुसैन ने जब करबला का जिक्र सुना, एक दफा अब्बास से कहा, अब्बास सवारियां बिठा दो, हा हुना मनाखुर हालना, यहाँ हमारी सवारियां बिठाई जाएंगी। हा हुना तुज़बहु अतफालुना, यहाँ हमारे बच्चों को ज़िबह किया जाएगा। हा हुना तुज़बहु हरीमना, यहाँ हमारी बीवियों के पर्दे नोचे। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह अकबर। अज़ादारों, बस मेरे मौला हुसैन ने हुक्म दिया, अब्बास खैमे लगाओ। खैमे लगाए गए। अज़ादारों, सबसे पहले ज़ैनब सकीना को गोद में लेकर एक दफा खैमे में जाकर बैठी है। ज़ैनब ने देखा कि खाके करबला उड़ उड़ कर आ रही है और सकीना के बालों पर बैठती जा रही है। एक दफा अम्मा फिज़ा को कहा, अम्मा फिज़ा जरा मेरे माजाए को तो बुलाना, अम्मा फिज़ा मेरी माजाए को तो बुलाओ। अज़ादारों, हुसैन आए। हुसैन से कहा, हुसैन ये अजीब सरजमीन है, जब से मैं आई हूँ ज़ैनब का दिल घबराए जा रहा है। हुसैन, इस जमीन से तेरे खून की बू आ रही, इस जमीन से तेरे खून की बू आ रही है। बस जितना जल्दी हो सके इस ज़मीन से किसी दूर जगह चले जाए। सुनोगे अज़ादारों, हुसैन ने भी कहा, बहन ज़ैनब अब इस ज़मीन से हुसैन कहीं नहीं जा सकता, यहीं हमें रहना है ता क़याम क़यामत। इसी सरज़मीन पर हमारी क़ुबूर होंगी। अज़ादारों, बस एक दफ़ा हुसैन खैमे से बाहर आए। अब्बास से कहा, अब्बास ज़रा बनी असद के लोगों को बुलाना। बनी असद के लोग आए और एक दफा कहा कि बनी असद के लोगों, मैं इस जमीन को खरीदना चाहता हूं, इस जमीन को खरीदना चाहता हूं। हाथ जोड़ के कहते हैं, मौला आप अली के बेटे हैं, ज़हरा के लाल है, ये जमीन आपकी है, आप खुद इसको इस्तेमाल कीजिए। कहा नहीं, मैं इस जमीन को खरीदना चाहता हूं। अज़ादारों, जानते हो क्यों खरीदना चाहते हैं? हुसैन इसलिए खरीदना चाहते हैं कि जब जंग करने वाले हमला करें तो कोई ये ना कह सके कि हुसैन ने जमीन पर कब्जा किया था। नहीं, बल्कि ये जमीन हुसैन की थी, हुसैन की जमीन पर जारह ने कब्जा किया है, ये हमला किया है। अज़ादारों, बस जमीन को खरीदना चाहते हैं। कहा 60,000 दिरहम में उस जमीन को खरीदा और उसके बाद कहा, बनी असद के लोगों, मैं ये जमीन तुम्हें हिबा करना चाहता हूँ, तुम्हें देना चाहता हूँ। कहा, मौला फिर आपने खरीदी क्यों? कहा नहीं, मैं तुम्हें हिबा करना चाहता हूँ लेकिन 3 शर्तों के साथ। अब हुसैन इब्न अली के अज़ादार सुनेंगे, जिन जिन ने मौला की ज़ियारत की है करबला जाकर, वो लोग भी सुनेंगे। मेरे मौला ने कहा कि 3 शर्तों के साथ मैं इसे तुम्हें हिबा करता हूँ कि देखो, जब हम करबला के मैदान में शहीद हो जाएंगे ना, तो हमारे कुश्तों को दफना देना, हमारे कुश्तों को दफना देना। अज़ादारों, पहली शर्त हुसैन बयान कर रहे हैं। और दूसरी शर्त जानते हो? अज़ादार सुनेंगे। दूसरी शर्त यह है कि जब मेरा कोई ज़ाहिर मेरे कब्र का निशान पूछता हुआ आए, अगर मेरी कब्र का निशान पूछता हुआ आए तो देखो उसे मेरी कब्र का निशान बतला देना और मैं कुर्बान जाऊं हुसैन आप पर। मेरे मौला ने तीसरी शर्त ये रखी कि अगर हमारा कोई ज़ाहिर करबला में मेरी ज़ियारत के लिए आए तो 3 दिन तक उसे हमारा मेहमान बनाना। मेरे मौला कुर्बान आपकी इस मेहरबानी के।
आज भी करबला जाकर देखो किस कदर एहतमाम किया जाता है ज़ायरीन का। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, जिसके पास जो होता है वो ज़ाहिर हुसैन पर कुर्बान करता है। ये वही जज्बा हुसैनी है, ये वही हुसैन की वसीयत है। अज़ादारों, बस अब बनी असद के लोगों ने ये शर्तें सुनी, अब पलट कर जाना चाहते हैं, रोते जाते हैं, सर पीटते जाते हैं। और अब जब जाना चाहते हैं ना, हुसैन ने कहा बनी असद के लोगों, जाते हो तो जाओ, लेकिन अपनी औरतों को भेज देना, अपनी औरतों को भेज देना। बनी असद के मर्द गए, औरतें आई। औरतों से एक दफा हुसैन ने मुखातिब होकर कहा, जानती हो ख़वातीन मैं कौन हूँ? मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, ज़ैनब कुबरा का भाई हूँ। देखो कुछ देर के बाद हम यहाँ शहीद हो जाएंगे। और देखो, अगर तुम्हारे मर्द खौफ की वजह से हमारे कुश्तों को ना दफना सके ना, तो तुम पानी भरने के बहाने से आना, पानी भरने के बहाने से आना और हमें दफना देना। हाथ जोड़ के कहते, मौला जैसे आपका हुक्म। बस रोती हुई जा रही थी, कहा जरा अपने बच्चों को भेज देना। हुसैन के पास नन्हे नन्हे बच्चे आए। हुसैन दो जानू होकर बैठ गए। बच्चों, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं सकीना का बाबा हूँ, मैं अली असगर का बाबा हूँ। देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप खौफ की वजह से हमारे कुश्तों को ना दफनाए, तो तुम खेलने के बहाने से आना, एक खाके करबला हमारे बदन पर डाल देना। मैं कहूँगा, हुसैन आपको दफन होने की कितनी फिक्र थी। अरे 11 मुहर्रम को जब असीरों का काफिला गुजरा, ज़ैनब हुसैन के लाशे पर आवाज दे रही है, नाना आपके जनाजे पर फरिश्तों ने नमाज जनाजा पढ़ी और आपका हुसैन बेगोरो कफन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन।